आज की हमारी हॉरर लव स्टोरी होने वाली है मुंबई की उस लोकल ट्रेन की, जहां पे लाखों लोग डेली ट्रेवल करते हैं, डेली जॉब करने जाते हैं। तो ये कहानी है एक रोहित नाम के लड़के की, जो कि 23 साल का है और वो वसई में रहता है। मुंबई का एक वसई जगह है जहां से अंधेरी लगभग 1 घंटा लग जाता है ट्रेन से ट्रेवल करने में। वो अंधेरी में एक कॉल सेंटर में काम किया करता था, जो कि रात को लगभग उसकी ड्यूटी डेली उसकी मतलब नाइट शिफ्ट ही हुआ करता था। अब क्या हुआ कि जब नाइट शिफ्ट है तो 3 बजे वहां से ये छूटता था, और वो ट्रेन जो पकड़ता था वो उसी ट्रेन से वो डेली आता था, और मतलब अक्सर वही ट्रेन थी क्योंकि उसका टाइमिंग वही था, तो वो डेली आता था। यहाँ पे आते आते लगभग उसको 4, सवा 4 या कभी इतना तो बज ही जाते थे। उसके साथ ही उसका दोस्त भी था जिसका नाम था किशोर मिश्रा, वो था यूपी का। दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसी कॉल सेंटर में हुई थी, और मतलब कि ना बहुत बढ़िया इन लोगों में आपस में बॉन्डिंग थी। अच्छा, लेकिन किशोर कुछ दिनों से उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो जा नहीं पा रहा था। तो ये क्या होता है कि ये अकेला ही था बेचारा, आजकल तो अकेला चल रहा है क्योंकि 1 महीने से उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसको 1 महीने बाद ही आना, 1 महीने के लिए वो बेड रेस्ट पे है। अब एक दिन ये मतलब चढ़ता है जब ट्रेन में, तो भाईंदर जब आता है तो वहां पे ना उसको कॉर्नर में ट्रेन के गेट पे, एकदम जस्ट गेट पे एक लड़की खड़ी है जो कि अच्छी दिख रही है, मतलब बहुत सुंदर ना बहुत खराब, अच्छी दिख रही है, और वो रो रही है। और ये ना जो सीट होती है एकदम गेट के पास वाली, उसी पे बैठा है। तो ये ध्यान से देख रहा है, लेकिन इसको डर लग रहा है कि अगर मैं पूछूं कहीं इसको कुछ बुरा ना लग जाए, बुरा लग जाएगा। तो लड़की है भाई, डर लगता है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसा है भी कि मतलब मुंबई में कुछ ज्यादा ही लड़कियों की सेफ्टी है, अच्छा है यहाँ इस माहौल, मतलब यहाँ का माहौल जो है इस हिसाब से देखा जाए। अच्छा, वो बेचारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, आखिर उसने सोचा कि चलो हिम्मत करके पूछता हूँ कि बहन क्या हुआ है तुमको। तो बहन तो नहीं बोला, पर उसके पास गया और बोला कि क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रहे हो। तो वो ना एकदम से इसके तरफ देखी और बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोल रही है, रो, और तेज से मतलब रोने लग गई। तो इसने बोला कि इतना क्यों रो रही, कुछ बताओगी मुझे, आप बताओ, हो सकता है मैं आपका कोई हेल्प कर सकूं। तो उसने बोला कि हाँ, मेरा 1 हफ्ता हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड यहीं से कूद के मर गया, और मैं मरना चाह रही हूँ लेकिन मैं मर नहीं पा रही हूँ। तो ये बोल के वो रोने लग गई। अब ये चुप कराया कि ठीक है, जाने दो, क्यों मरना है, जो हुआ था हो गया, ये सब करके मतलब उसने किसी तरह से, मैं हूँ, आप टेंशन मत लेना, मेरा नंबर ले लो, ये वो। अच्छा, ये सब करके उसने, मतलब उसको अच्छा लगा, चलो एक लड़की बेचारी चुप तो हुई। ये जब डेली का वही काम था, डेली जब वो चढ़ती थी वो भाईंदर में वो लड़की उसको दिखती थी, चढ़ते हुए नहीं दिखती थी। और वो इधर बोलती थी को विरार में रहती है क्योंकि लास्ट स्टॉप विरार है। तो उसको ये लगता था कि मतलब पूछूं मैं कि तुम विरार में कहाँ रहते हो, कुछ भी नहीं। अच्छा, उस लड़की के पास फोन भी नहीं था। अब ये सारी बातें जो उसके साथ डेली घटित होती थी, उनकी ना दोस्ती एकदम बनने लग गई अच्छी सी, और दोनों बातें करते एक दूसरे के साथ, तब खुश हो गई वो, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही अच्छी खासी उनकी बॉन्डिंग हो गई। ये सारी बातें वो किशोर को बताया करता था, रोहित, सब सारी बातें फोन करके कि ऐसी ऐसी बात हुई। लेकिन उस लड़की के पास फोन नहीं था। अब आप सोचो कि इस जमाने में जहाँ पे 10-10 साल के बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं, ऐसे जमाने में किसके पास फोन नहीं होगा। और एक और चीज नोटिस करने वाली थी कि वो लड़की डेली एक ही सूट में मिलती थी, एक ही सूट में, एक ही तरह के बाल बनाए हुए, बाल तो चलो ठीक है बनाई थी, लेकिन एक ही तरह का कपड़ा पहना, डेली एक ही कपड़ा। इसने एक आध बार टोका भी कि आप मतलब एक ही कपड़े में, हाँ मेरे को यही पसंद है तो मैं यही पहनती हूँ ज्यादातर, ऐसे ही मैंने 3-4 कपड़े बनवा रखे हैं, उसने बोला। अच्छा ठीक है, बात आई गई हो गई। अब ये इतना ज्यादा उसके प्यार में पागल होने लगा कि मंथ एंड तक आते आते, मतलब महीने का जब वो लास्ट आते आते, उसने उसको बोला कि क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। उस लड़की का नाम कविता था, उसने कविता ही बताया था। तो वो बोलती है इसको कि नहीं। तो उसने बोला क्यों, तो बोले यार फोन तो ले लो। वो बोली नहीं, फोन में नहीं लूंगी, मेरा फोन तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे मतलब फोन मैं दे देता हूँ, क्योंकि कॉल सेंटर में काम करता था, पैसे वाला था। नहीं नहीं, मुझे फोन नहीं चाहिए, मेरा फोन तो इसी पटरी पे गिर के टूट गया था, तब से मैंने फोन ही नहीं लिया। वो फोन पे नहीं बात करती थी, दिन में कभी नहीं मिलती थी, सिर्फ उसी ट्रेन में मिलती थी, और फिर जब ये वसई में उतर जाता था, अब वो कहाँ जाती थी पता नहीं, कुछ भी ना उसके घर का पता है, ना कोई एड्रेस है, कुछ भी नहीं। ये कैसा आदमी है यार, इसको बात पूछना तो चाहिए कि भाई तुम कहाँ की हो, क्या हो, फोन नंबर क्यों नहीं, आज के जमाने में फोन क्यों नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी बातें वो किशोर को बताया करता था। किशोर थोड़ा सा तो ऐसा लगा अनकंफर्टेबल हो रहा है, ये क्या चीजें हैं भाई,
अच्छा, अब क्या हो रहा है कि किशोर अब ठीक हो रहा है। इधर वो बोला कि मैं भी कुछ दिन में ज्वाइन कर लूंगा, तो लगभग यही एक हफ्ता था, एक हफ्ता पहले उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक हफ्ते से रोहित का फोन बंद आ रहा है। कहाँ गया रोहित? ढूंढा उसने, उसके घर पे फोन लगाया, उसके घर पे गया, लेकिन रोहित का कुछ अता पता नहीं था। ना तो उसका फोन लग रहा था, फोन कहाँ स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ भी नहीं पता, ना घर वालों को पता, घर वाले परेशान, उसके सारे माँ बाप परेशान। इधर क्या होता है कि वो लड़की मतलब अभी वहां पे तो कोई बात ही खत्म हो गई, वो नहीं मिल रहा है। तो किशोर एक दिन क्या किया कि सोचा कि उसी ट्रेन में वो भी चढ़ता था ना पहले, उसके साथी के साथ में काम करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो कविता मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं। अब वो उसी डिब्बे में चढ़ा और ऐसा हुआ कि कविता सच में उसको मिली, कविता उसको सच में मिली। लेकिन एक हफ्ते पहले उसको रोहित ने क्या बोला था कि मैंने जब कविता से बोला कि कविता हम क्यों ना शादी कर लें, शादी करके सेटल हो जाते हैं, तो कविता ने बोला कि मुझसे शादी करने के लिए तुमको मरना पड़ेगा। तो ये बात उसको कहीं ना कहीं बुरी लगी। वो बोली मरना मतलब, रोहित बोला था कविता से, तो कविता बोली हाँ तुमको मुझसे शादी करने के लिए मरना पड़ेगा। तो उसने बोला, सोचा होगा ऐसा ही कुछ मजाक कर रही है, तो उसने ये बात किशोर को भी बताई थी, किशोर को भी ये बात पता थी, लेकिन एक हफ्ते से उसका अता पता नहीं था रोहित का। तो एक दिन क्या होता है कि वही जब वो चढ़ता है तो वो सोचता है कहीं कविता आज मुझे मिले, हो सकता है मिल जाए, क्योंकि फोन तो उसके पास था नहीं, ये बात उसको पता ही थी, रोहित ने सब बताया था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लेकिन चौथे दिन कविता मिल ही गई। एक लड़की वहां पे रो रही है और ये वहीं सीट पे बैठा है, तो इसने देखा कि एक लड़की रो रही है, तो वो गया, उसको तुरंत वो क्लिक हुआ कि ये कविता तो नहीं। वो जाके देखता और पूछता है कि मैडम आप क्यों रो रहे हो, क्या नाम है आपका? उसने बोला मेरा नाम कविता है। तो बोला कविता तुम्हारा नाम है? बोली हाँ। बोले रो क्यों रही हो? तो उसने बोला मतलब ये ना बिल्कुल रूडली बात कर रहा था, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया कहीं ना कहीं। तो उसने बोली कि हाँ मैं कविता हूँ और मैं रो रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड एक हफ्ते पहले यहाँ पे कूद के मर गया, मैं मरना चाह रही हूँ लेकिन मैं मर नहीं पाती। तो उसने बोला कि क्या अच्छा क्या नाम था आपके बॉयफ्रेंड का? तो उसने बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम रोहित था। ये तो एकदम शॉक, इसको चीजें समझ में आ गई। तो इसने क्या किया कि फटाक से वहां से उठा और जो यहाँ पे मतलब सीट पे बैठे थे कुछ लोग, उनसे पूछा भाई इस लड़की को जानते हो आप? तो वो वहां पे सीट पे बैठा हुआ आदमी बोला कौन सी लड़की? बोला वो जो देखो ना रोड के पास खड़ी है कॉर्नर में गेट पे। तो उसने बोला नहीं मैं कौन सी लड़की, लेकिन वो लड़की है कहाँ, कोई वहां पे कोई नहीं है। बोला अरे भाई ये जाके छू के बताइए ये लड़की। तो उसने ये इसको जानते हो? तो वो लोगों को बोला कि किसको जानता हूँ, वहां पे तो कोई नहीं है। फिर ये समझ गया और नेक्स्ट स्टेशन जैसे आए वो वहां से उतर गया, जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचा। उसको सारी बातें क्लियर हो गई कि क्या चलता था। फिर उसको उसी ट्रेन में कुछ ग्रुप वाले बताए, मतलब जो डेली का आना जाना उनका था, कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि लोगों को अपना शिकार बनाया करती है, क्योंकि वो एक महाराष्ट्रियन लड़की थी, एक महाराष्ट्रियन लड़के से प्यार करती थी, लेकिन कुछ झगड़ा हुआ था, इसके वजह से उसने अपने वहीं पे कूद के आत्महत्या कर ली थी। उसका फोन भी वहीं पे टूट गया था। तब से वो लड़की किसी न किसी को शिकार बनाती है। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके कि क्या रोहित को इतना समझ में नहीं आना चाहिए था कि वो ये सोचे कि वो एक ही कपड़े में क्यों है, या फिर ये सोचे कि उसके पास फोन क्यों नहीं है। ये सब चीजें समझने वाली चीजें होती हैं। तो आप जरूर सावधान रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए हरे कृष्ण।